मैं अगर सुना दूं इन्हें अपनी जवानी के किस्से, ये जो आजकल के मुफ्ती हैं मेरे पांव दबाने लग जाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल काशिफ रज़ा वॉइस। मैं हूं आपका होस्ट काशिफ रज़ा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग में हम डिस्कस करेंगे मुफ्ती मुशाहिद हुसैन शाह साहब के हवाले से। इन्होंने जो गुज़िश्ता 3-4 रोज कबल एक वीडियो बनाई, काफ़ी तवील वीडियो थी और उस पर इल्ज़ामात लगाए गए या एतराज़ात लगाए गए मुफ्ती मुनीब रहमान साहब के हवाले से। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जिला मुफ्ती मुनीब रहमान साहब वो शख्सियत हैं, कमोपेश हर शख्स जो है उनको कदर की निगाह से देखता है, उनकी इज्जत करता है। और इस वक्त जितने भी हमारे काबिरीन हैं, इनमें वाहिद वो शख्सियत है अब तक कि जिन पर कोई एतराज नहीं कर सकता, जिन पर कभी कोई शिकायत नहीं कर सकता। कहीं भी कोई भी मसले हो, आप वहां पर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जनाब मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को देखेंगे। तो आज के ब्लॉग में सबसे पहले मैं मुफ्ती मुशाहिद साहब के हवाले से डिस्कस करता चलूं। उन्होंने जो वीडियो में एतराज़ात उठाए, जो सवालात किए, 2-4 चीजों के जवाब दूंगा। लेकिन उससे पहले उन्होंने जो चीजें, सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करी वीडियो बनाई क्यों गई, क्या जरूरत पेश आई मुफ्ती साहब को कि उन्होंने डायरेक्ट मुफ्ती आज़म पाकिस्तान पर जाके एतराज किए और उनसे सवाल किया, उन्हें कहा कि आप तौबा रुजू करें। इसकी क्यों जरूरत, इसकी क्यों हाजत पेश आई? मैंने ये वीडियो बनाने से कबल काफी रिसर्च की जो मेरी नॉलेज में थी या जितना मैं कर सकता था। मुख्तलिफ वीडियोस इस पैराहे में मैंने देखी। एक मुफ्ती नादर अली साहब, अल्लामा नादर अली साहब है, उनकी वीडियो मैंने देखी। तो बहुत से लोग इस पर जो है वो डिवाइडेड हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्योंकि इस तरीके से हमला किया है मुशाहिद साहब ने, शाह साहब ने। किबला अब हम क्या कहें इस हवाले से, बहुत सफाई से वो एक मतलब चले, अगर आम आवाम के सामने आप वो बातें रखें तो बहुत से लोग ये कहेंगे कि हजरत क्या बात है, कहाँ फतावा रज़विया और कहाँ मुफ्ती साहब की चीजों को ला के आपने एक साथ मिला दिया और क्या जबरदस्त तरीके से आपने मुफ्ती साहब को बेनकाब किया है। लेकिन इसके पीछे पसे पुष्ट क्या ऐसी चीजें थी कि इतने साल पुरानी वीडियो आज एक ही दफा लाकर तमाम दलाइल उन्होंने पेश किए, इसकी हाजत क्यों पेश आई? तो वीडियो जब स्टार्ट करते हैं मुफ्ती मुशाहिद साहब, तो वो ये कहते हैं कि मैं किसी व्यूज के चक्कर में नहीं हूं। तो हजरत अगर आप व्यूज के चक्कर में नहीं है तो इतनी तवील कमोपेश 1 घंटे की वीडियो आपको बनाने की हाजत क्यों पेश आई? यही बात आप 30-35 मिनट में भी कर सकते थे अगर व्यूज और वॉच टाइम का मसला नहीं था। और दूसरी बात उन्होंने कही कि व्यूज के हवाले से उनमें अक्सर उनकी बातें रिपीट पर हैं, अक्सर फतावा हज़रत जो पेश किया वो रिपीट पर हैं, बहुत सी बातें मैंने रिपीट की। तो अगर व्यूज और वॉच टाइम का मसला नहीं था तो फिर रिपीट पर नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी बात है, उनको मेरा जो तारफ उनसे है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हवाले से वो उनके खिलाफ वीडियो बनाते हैं, तो मैं उस हाले से उन्हें जानता हूं और इतना ज्यादा मैंने सुना नहीं है। मैं सिर्फ जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के बारे में जब मुझे जानकारी हासिल करनी थी तो मुख्तलिफ उलमा इकराम को सुना, तो उनमें मुफ्ती मुशाहिद साहब भी थे, उनको भी मैंने सुना। तो उन पर जो वीडियो वो बनाते थे शायद वो व्यूज आना बंद हो गए या वो एक ही बराबर व्यूज आ रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि किसी ऐसे शख्स पर हमला किया जाए जिनके मुझे साइड इफेक्ट कम हो। अब अगर वो मौलाना इलियास तार कादरी रिजवी ज़ियाई दामत बरकातुहु लालिया पर एतराज उठाते हैं तो पूरा को पूरी दावती लश्कर जो है, ये जमात है, वो उनके खिलाफ हो जाती। अगर वो अल्लामा साद हुसैन रिजवी हाफिज़ुल्लाह के बारे में बात करते तो पूरी की पूरी तहरीक लब्बैक जमात, पूरा गिरोह उनके खिलाफ हो जाता, पूरी जमात उनके खिलाफ हो जाती। तो उन्होंने एक ऐसी शख्सियत चुनी कि जिन पर बात की जाए और वो एक ऐसी बात हो कि मिला जुला रुझान हो, ज्यादा मुझ पर अटैक न हो, व्यूज भी आ जाए। तो अवल ये मसला था। अगर ये बातें ना होती तो आपने वीडियो के स्टार्ट में ये कहा कि मुजफ्फर हुसैन शाह साहब से मैंने राब्ता किया, उन्हें बताया कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब रहमान साहब के ये मामलात हैं, आप उनसे बात करें। भाई क्या आपकी बातचीत उनसे बंद है मुफ्ती मुनीब रहमान साहब से? तो अगर बंद है तो फिर वो खार उतारने के लिए आपने ये वीडियो बनाई। तो शाह साहब, सबसे पहले तो ये है कि आपको डायरेक्ट मुफ्ती साहब से राब्ता करना था, आप जाके उनसे मुलाकात करते। आप जितने हमारे अकाबरीन हैं आप उनके पास एक एक करके जाते, उनको बताते कि ये मसले हैं, मुझे ये मामलात दरपेश हैं, क्या आया मैं हक पर हूं या नहीं? अगर हक पर हूं तो फिर आप मुफ्ती साहब को बुलवाएं और उन्हें बताएं कि ये चीजें आप कर रहे हैं ये गलत है, इससे इस्लाम को नुकसान पहुंच रहा है। तो अगर आप दुरुस्त है तो आपको ये अमल करना चाहिए। तो सोशल मीडिया पर एक बात लाकर आप कर रहे हैं तो उसका मकसद ये है कि या तो वो चीज आपके पहुंच से दूर है या तो फिर आप वायरल होना चाह रहे हैं, इसके अलावा और कोई तीसरी बात नहीं है। तो ये तो बात मुफ्ती साहब की हो गई। जो आपने एतराजात उठाए 3-4 चीजों का मैं आपको जवाब देता चलूं। सबसे पहले आपने कहा कि जिस चीज ने आपको मजबूर किया वो हालिया एक मस्जिद का इफ्तिताह था, फिका देवबंद की एक मस्जिद का इफ्तिताह जहां पर मुफ्ती मुनीब रहमान साहब
मेहमान खसूसी थे, उस चीज ने आपको मजबूर किया ये वीडियो बनाने पर। और उसी में आपने आगे चल के ये भी कहा कि क्या आपको हुकूमत की तरफ से मसला के आला हजरत की नुमाइंदगी करने के लिए वहां भेजा गया था? अगर ऐसा है तो फिर अलग बात, वगरना आप क्यों गए? तो अगर हुकूमत आपको भेजे किसी तमाम फिक्रों के दरमियान मसले के आला हजरत की नुमाइंदगी करने के लिए, आप वहां जाके महफिल में बैठे हैं, दाएं बाएं देवबंदी, शिये और दीगर मसाले के लोगों, तब जायज है। मतलब आपके कहने से तो यही तासुर मिलता है, अगर आप खुद जाते हैं तो तब नाजायज है। अवल तो ये क्लियर करें कि हुकूमत के कहने पे अगर जो चीज नाजायज है फिर हुकूमत बेचती है या नहीं बेचती, ये तो फिर बात भी खत्म हो जाती है ना। अगर देवबंदियों के साथ मिलकर आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर वो नाजायज है तो फिर हर तरीके से नाजायज है। तो आपकी बात मुझे ये वाली समझ नहीं आई कि क्या हुकूमत ने आपको कहा है कि आला हज़रत मसले के आला हज़रत की नुमाइंदगी करे? अगर हुकूमत ने नहीं भेजा तो आप क्यों गए? भाई जो चीज हुकूमत कह रही है या आप खुद कर रहे हैं, अगर वो गलत है तो वो फिर भी गलत है, अगर गलत नहीं है तो वो वैसे भी गलत नहीं है। दूसरी बात, किसी शिया मसलक के किसी के इंतकाल पर गालिबन मुफ्ती साहब ताज़ियत कर रहे हैं, आप उस पर आप एतराज उठा रहे, तो वो पूरी उनकी वीडियो आप देख ले, वो कहीं भी उस जाकिर का नाम लेते हुए रहमतुल्लाह ताला अलैह नहीं कह रहे, वो कहीं भी ये नहीं कह रहे कि जो इन्होंने सहाबा कराम पर गुस्ताखियां की मैं उनकी हिमायत करता हूं या मैं उनकी ताजीम करता हूं। वो उनके एक उस अमल की तरफ बात कर रहे हैं कि जो मुफ्ती मुनीर रहमान साहब के साथ जो वक्त गुजारा, वो उसकी बात कर रहे हैं कि ये दीनी खिदमात की बात हो रही है। आप वो जाकर उन खिदमात से जोड़े जिनका जिक्र ही मुफ्ती मुनीर रहमान साहब नहीं कर रहे। सबसे पहले तो ये क्लियर करें, आप मुफ्ती हैं, मुझे नहीं पता कि आप किस तरीके से आपने वो इल्जाम लगाया मुफ्ती मुनीर रहमान साहब पर कि एक शख्स किसी की बात कर रहा है, किसी की तारीफ कर रहा है, तो आप उसे गिना रहे हैं कि यार आप इसकी तारीफ करें, इसके फला फला गुनाह भी हैं। भाई वो उसकी गुनाह की बात ही नहीं कर रहा, वो उसकी तारीफ की बात करे, तो आप उस पर रहते हुए उस पर एतराज करें। अगर तो कोई ऐसी तारीफ उसने गिना दी जो इस्लाम दायरे इस्लाम में नहीं आती, इस्लाम के खिलाफ है, तो तब आपका पॉइंट बनता है। एक शख्स ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहा तो उस पर खुद आप ऐसी चीजें थोप लेते हैं ताकि आपकी वीडियो तवील हो जाए, तो वो तरीका गलत है। ये दूसरी बात होगी। तीसरी चीज, किसी बुजुर्ग, किसी उम्र रसीदा शख्स की वीडियो आपने लगाई अपनी वीडियो में कि वो कह रहा है कि मुफ्ती मुनीर रहमान साहब के जो वालिद हैं वो फिक्र देवबंद से उनका ताल्लुक था और ये सारी चीजें। तो आप क्या अपने आबाओ इजदाद के बारे में बता सकते हैं कि उनके क्या मसलक था? आया वो अब मैं ये मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके आबाओ इजदाद शायद मुसलमान भी नहीं थे, तो उनका अब के मुसलमानों से क्या ताल्लुक? अगर मुफ्ती मुनीर रहमान साहब के, जो आपने भी यही कहा है कि ये कंफर्म नहीं है, तो जो बात कंफर्म नहीं है, आप इतने बड़े क्योंकि आप मुफ्ती हैं तो आपको ये चीज जेब भी नहीं देती। मैं अगर यहां बैठकर कोई बात करता हूं तो मेरे पीछे कोई डिग्रियां नहीं है, मेरे पीछे कोई इल्म नहीं है, मेरे पीछे कोई मदारिस नहीं है, तो मेरी बात और आपकी बात में फर्क है। आप एक बात कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि ये गैर तस्दीक शुदा है, इसका कंफर्म नहीं है, ये बुजुर्ग कह रहे हैं, अभी तक इसके बारे में हमें पता नहीं है। जो चीज आपको पता ही नहीं है वो चीज आप क्यों ऐड करते हैं उसके अंदर? और दूसरी बात, अगर ऐड भी कर दी, मुफ्ती मुनीर रहमान साहब के वालिद साहब अगर फिक्र देवबंद से उनका ताल्लुक है भी, तो उससे इस पर क्या असर पड़ता है? वो उनके वालिद साहब का मामला था, वो फिक्र देवबंद से हो, फिक्र अहले हदीस से हो, बेलवी से हो, जो भी वो उनका मसला था। तो ये बात बिल्कुल लॉजिक ही नहीं बनती इसकी कि इनके बाप का ताल्लुक किससे, इनके दादे का ताल्लुक किससे। तो ये बात करने का मकसद भी मुझे आपका नहीं समझ आया। एक और बात आखिर में मैं करता चलूं कि आपने पूरी वीडियो में आपका जो मुद्दा ये था कि देवबंदियों के साथ इनके ताल्लुकात इतने ज्यादा क्यों है, उठना बैठना क्यों है, और फिर वो आपने मतलब अजीब सी लैंग्वेज इस्तेमाल की, चुनिया चटियां और पत्नी पपियां झपियां किस तरह की, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि इतने बड़े मर्तबे पर फाइज एक मुफ्ती आजम पाकिस्तान का लकब जिन्हें मिला, उसके लिए आप इस तरह का गैर मौजूद अल्फाज इस्तेमाल करते हुए गालिबन आपको शर्म महसूस होनी चाहिए थी। मुझे इस वक्त एहसास हो रहा है कि मैं एक सैयदजादे, एक मुफ्ती के बारे में इस तरीके की बात कर रहा हूं, तो आपको भी, हालांकि मैं अब तक कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जो आपकी इज्जत में कमी लाए, ना मैं करना चाह रहा हूं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल, क्योंकि मुझे इस चीज का पास है कि आप एक सैयदजादे हैं, लेकिन आपको भी इस चीज का पास होना चाहिए था कि इतनी बड़ी इल्मी शख्सियत के खिलाफ आप इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो वो देवबंदी वाला मसले पे बात करते चले कि आपने कहा इनके ताल्लुकात हैं, ये खुश होते हैं उन्हें देखकर, उनके खिलाफ ज्यादा बातें नहीं करते। तो हजरत आप मुझे क्या बता सकते हैं कि आप जो राशन लेते हैं वो मसले के आला हजरत के कोई दुकान है, शॉपकीपर है, क्या आप उसी से लेते हैं? क्या आपके घर का जो दूध आता है वो किसी बेलवी की दुकान से आता है? आपके जो घर के कपड़े आते हैं वो किसी बेलवी की दुकान के कपड़े आते हैं? आपका जो आइटम आता है, क्या आपके घर के जो मजदूर लगे जिन्होंने आपका घर बनाया, कि वो सारे के सारे मजदूर बरेलवी थे, वो ठेकेदार बरेलवी था, आपके कलर करने वाले बरेलवी थे,
आपके कपड़े धोने वाले, आपका नाई, जिस से आप जो काम करवाते, कि तमाम का ताल्लुक बेलवियों से? अगर नहीं तो फिर आप किसी देवबंदी के पास जाकर सामान क्यों खरीद रहे हैं? ये चीजें वहां पर आप लोगों को क्यों नहीं याद आती? आप जाते हैं बगैर किसी की पूछगछ, आप दूध उठा लेते हैं, आपको ये नहीं पता कि वो देवबंदी है, बरेलवी है, तो फिर आप इस चीज का भी आपको ख्याल करना पड़ेगा। दूसरी बात कि आज तक आपने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी देवबंदी का जनाजा नहीं पढ़ा, कभी किसी देवबंदी का जनाजा नहीं पढ़ाया, कभी किसी देवबंदी के पीछे रहकर जनाजा नहीं पढ़ा, क्योंकि हम तमाम के पाकिस्तान में बिलखसूस सबके खानदान में देवबंदी और बेलवियों की अक्सरियत है। हमारे साथ भी ऐसा है, आपके साथ भी होगा। तो आपके खानदान में क्या ऐसे कोई देवबंदी नहीं जिसका जनाजा आपने पढ़ा हो, पढ़ाया हो, किसी के पीछे रहकर पढ़ा हो? तो बकौल आपके अगर वो काफिर हैं तो फिर उनका तो जनाजा ही नहीं होता, फिर आपने कैसे पढ़ाया? क्या आपके मस्जिद में कभी कोई देवबंदी आकर नमाज अदा नहीं करता? अगर करता है तो फिर उसका गुनाह पे जा रहा है कि गैर मुस्लिम आपकी मस्जिद में कैसे आ जाता है बकौल आपके, अगर वो काफिर है? और फिर आप ये बात करें अकाबरीन अकाबरीन अकाबरीन, अकाबरीन का ताल्लुक उनके कोल से है, ना कि आजकल के मौजूदा लोगों के कोल से। उनका ताल्लुक नहीं है। अगर चाहे वो डिफेंड करते हैं कि हमारे अकाबरीन ने ये कहा, तो फिर आप उस पर जो भी हुक्म लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। और सबसे आखिर में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का भी यही रोल है कि वो यही कहते हैं कि मसलक के आला हज़रत के जो लोग हैं वो चिश्ती रसूलुल्लाह मुझे लाके साबित करवाएं, या इससे पे बरात का ऐलान करें, या फिर जिसने बशमूल आला हज़रत इमाम अहमद रजा खान फाजिल हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह मैं अपनी बहुत सी किताबों में कश्फुल माजूब का जिक्र किया, उनकी तारीफ की, जबकि उसमें लिखा है कि चिश्ती रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ाया गया, तो उस हवाले से फिर आप बात करें और फिर उसका भी आप या तो दिफा करें या डिनाई करें आप। तो वही सेम चीजें जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा करता आ रहा है कि अकाबरीन ने ये किया, आप ये करते हैं, उनसे बरात का ऐलान करें, तो वही सारी चीजें कि इनके अकाबरीन ने ये किया। भाई वो अकाबरीन ने किया है, इन्होंने नहीं किया जिनके साथ इनका उठना बैठना है। और तीसरी चीज सबसे अहम ये कि क्या आप चाहते हैं कि अहले सुन्नत अलग होके रह जाए? तो फिर आप अलग एक मुल्क बनाए जहां पे सिर्फ बरेलवी रहते हो, ना कोई देवबंदी हो, ना कोई शिया हो, ना कोई अहले हदीस हो, कोई किसी मजहब का, किसी फिक्र का लोग रहते ही ना हो, ताकि किसी से ताल्लुकात ही ना हो। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि हर एक मुल्क में आप रह रहे हैं जहां पे तमाम मसालिक के लोग हैं, तमाम मजाहिब के लोग हैं, वहां पर आप कहें कि सिर्फ और सिर्फ बरेलवियों के साथ आपने उठना बैठा, उनके साथ आपने ताल्लुकात रखने, बाकी किसी के साथ उठे बैठे तो आप पर हमलावर कर देंगे। अगर बात यहां तक पहुंची तो हजरत ऊपर से नीचे तक मैं ऐसे ऐसे मुफ्तियों को गिनवा सकता हूं कि आप बचाना आपके लिए उनको मुश्किल हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीजें सबके सामने, लेकिन खुदारा ये चीजें सोशल मीडिया पर डिस्कस करने की नहीं होती। हमारे बच्ची कुछ एक ही शख्सियत है इस वक्त, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जनाब मुफ्ती मुनीर रहमान साहब। उनकी खिदमात इतनी ज्यादा है शायद मैं गिनवा ना सकूं। चंद चीदा कोरोना आया, आपकी मस्जिदें बंद हो रही थी, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीर रहमान साहब ने आपकी मस्जिदें बंद होने से रुकवाई। क्या वो वक्त आप भूल गए जब तहरीक पाकिस्तान पर अनकरीब था कि ऑपरेशन किया जाता उन पर, और फिर भी बचाव का रास्ता आकर मुफ्ती मुनीर रहमान साहब ने निकाला? तो इसके अलावा हजारों ऐसी चीजें हैं जब सहाबा इकराम की जात पर हमले किए जाते हैं, सड़कों पर आके बैठने वाली शख्सियत मुफ्ती मुनीर रहमान साहब की है। और बहुत सी चीजें हैं हजरत में, क्या आपको नहीं मालूम मुफ्ती साहब के कितने कितने कारनामे हैं, क्या क्या उन्होंने किया? आज तक वो एक दीवार की मानंद खड़े हैं और इस फिक्र को, इस मसलक को बचाया हुआ है। और बाकी चीजें अगर मैं किसी का नाम लूं यहां तो मुनासिब नहीं होगा। हर शख्स अपनी दुकान चमकाने में लगा हुआ है। क्या मुफ्ती साहब नहीं चाहते अगर अपनी पार्टी बनाते, अपना एक अलग सिलसिला करते, तो क्या उनके पीछे लोग नहीं चलते? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, ये चीज आपको माननी पड़ेगी। बाकी रही छोटी मोटी चीजें, हर शख्स से गलती होती है। फरिश्ता मुफ्ती मुनीर रहमान साहब भी नहीं है, ना आप है ना मैं हूं। अगर उनकी कोई ऐसी गलती है तो पर्सनली आप उनके पास जाएं, उनके कदमों बैठे कि अगर ये चीज कर रहे हैं इससे हमें इख्तिलाफ है, खुदारा ये काम ना करें, ना कि सोशल मीडिया पर आकर डिस्कस करें। या तो आप हमें फिर डिटेल बताएं कि हमने फला टाइम राब्ता किया, हमने व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे, हमने कॉल की, हमने जाके बात की, मुफ्ती साहब ने हमारी बात ना सुनी तो हम मजबूर होकर यहां पर आ रहे हैं। अगर ऐसा हो तो फिर हम मनवाना आपकी बात तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। मैं अल्लाह तबारक व तआला की जात से माफी का तलबगार हूं अगर मेरे मुंह से खुदा ना खास्ते ऐसे कोई अल्फाज अदा हुए हों और दीगर किसी का दिल दुखा हो तो मैं उससे भी माजरत चाहता हूं। मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था। हमारी कुछ फेवरेट शख्सियात होती हैं जिसमें सर फहरिस्त मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जनाब मुफ्ती मुनीर रहमान साहब हैं, उन पर अगर बात की जाए तो दिल इंसान का दुखता है, क्योंकि वो एक फकीर आदमी है और वो कमाल की शख्सियत है। तो इसीलिए मैं तमाम दीगर जो हमारे अकाबरीन है उनसे भी दरख्वास्त है कि मुफ्ती मुशाहिद हुसैन शाह साहब से ये रिक्वेस्ट करें कि अपनी इस वीडियो को डिलीट करें, माजरत करें। अगर आपको एतराज भी है, जो इल्मी एतराज आपके में भी उनमें से कुछ जायज भी हो, तो आप जाके सीधा मुफ्ती साहब के पास बैठकर उनसे बात करें ताकि उन मसाइल का हल निकाला जा सके और उन मसाइलों को उछाला ना जा सके। मुझे इजाजत दीजिए, फिर होगी किसी और टॉपिक पर आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज।